गुरुजी दर्श बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनों से जल बरसे। गुरुजी दर्श बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनों से जल बरसे। गुरुजी दर्श बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनों से जल बरसे। जियरा मेरा तरसे गुरुजी, जियरा मेरा तरसे गुरुजी नैनों से। नैनों से जल बरसे, बरसे 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 बरसे। गुरुजी दरस बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनों से जल बरसे। पापन अवगुण की राशि करे प्रभाक थे निज की दासी। ओ मैं पापन अवगुण की राशि कैसे करे प्रभु निज की दासी। काया कंपित है तेरे दर से। गुरुजी दरस बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी दरस बिन जियरा मेरा तरसे। गुरुजी दरस बिन जियरा मेरा तरसे।
पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, दीजिए गुरु जी चरण सहारा। ओ पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, दीजिए गुरु जी चरण सहारा। देखो दयार प्रेम नजर से, देखो दया ओ देखो दयार प्रेम नजर से, देखो दयार प्रेम नजर से। गुरु जी दरस बिन जियरा मेरा तरसे, गुरु जी मेरे नैनों से जल बरसे। गुरु जी दरस बिन जियरा मेरा तरसे। ओछो मनुष्य दे ओछो मनुष्य दे हरि परी ने, ओछो मनुष्य दे हरि परी ने। नहीं मिले बारंबा के भाई तू तो, के भाई तू तो भज लेने करतार। भाई तू तो भज लेने करतार। ओछो मनुष्य दे परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। ओछो मनुष्य दे हरि परी ने, ओछो मनुष्य दे हरि परी ने। नहीं मिले वारंवार के भाई तू तो, के भाई तू तो भज लेने करतार। 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 कुटुंब परिवार भाई देखो झूठा कुटुंब परिवार। राजा गोपी चंद राजा गोपी चंद अने भरतरी। राजा गोपी चंद अने भरतरी छोड़ी गया घर बार। के भाई तू तो, के भाई तू तो भज लेने करतार। के भाई तू तो भज लेने करतार। ओ तो मनुष्य दे, ओ
ओछो मनुष्य दे हरी परी ने, ओछो मनुष्य दे हरी परी ने, नहीं मिले वारंवार के भाई तू तो, के भाई तू तो भजले ने करतार, के भाई तू तो भजले ने करतार, के भाई तू तो दरस बिन, दरस बिन उपस्थित व्यासासने विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जनार्दन हरि जी महाराज श्रीना श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं संतगण सर्व वडीलो माताओं बहनों भाविक भक्तजनों आप सबनु बपोर पछीना सत्र में हार्दिक स्वागत करिए छीए। लक्ष्मीनारायण स्वरूपा वडील श्री मातृश्री ने विनंती पुष्पमाला थी आप पोथीजीनु पूजन करी आपशो। नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की, श्री सतपंथ सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, पंढरीनाथ भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, कुलदेवी उमिया मात की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरु जगन्नाथ महाराज की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा भगवान को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय रवजीदास महाराज, परम श्रद्धेय जय भगवान बापा, परम श्रद्धेय सामजी दादा, परम श्रद्धेय शांतिदास जी भगत, इनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को भी हम अभिवादन करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आइए 2 मिनट भगवान को समझे, भगवान का नाम संकीर्तन करे, ताकि शरीर से तो यहाँ पहुँचे, मन को भी यहाँ पर हम ले आए, ताकि कथा मन को सुनाए, संस्कार अपने मन को दे। जो चंचल मन हमेशा हमें विचलित करते रहता है, जो चंचल मन स्थिर बैठने देता नहीं है, उस मन को संस्कारित करे। उस मन को अगर भगवान में ना लगाओ तो वो मन कहीं और लगेगा। अगर मन को कुछ अच्छा काम न दो तो ये मन गलत काम जरूर करेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है कुछ करते रहना।
अगर इसको कुछ करने का व्यसन है तो हम उसको नाम संकीर्तन और भजन का ही व्यसन क्यों ना लगाएं। इसीलिए प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। कि हमारे जीवन को कुंदन बना दो, इसमें अगर कुछ खोट होगी तो भगवान उस खोट को निकाल देना। तो आइए मेरे साथ प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस में हो तेरे चिंतन की माला, हर सांस में हो तेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो, मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो, दुनिया तेरी मुझे गले से लगाए, दुनिया तेरी मुझे गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओ की रिम झिम पवन के तराने, घटाओ की रिम झिम पवन के तराने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी,
अमर ज्योत तेरी उधर मुस्कुराए, अमर ज्योत तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जय हो। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझो, परिवार को मैं अपना उपकार समझो, परिवार को मैं अपना उपकार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस, कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस, कोई इनमें मुझको सताने न पाए, कोई इनमें मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए एक बात याद रखना, ताली जो बजते हैं ना, हम खेत में भी जाते हैं ना, जब वावनी करते खेत में, जो बीज बोया हुआ है तो पंछी आकर वो उठा के ले नहीं जाए। अगर उन पंछियों से अगर उस बीज को बचाना हो तो आप क्या करते हो? अगर उस बीज को बचाना हो तो क्या करते हो? ताली बजाते हो। क्यों? क्योंकि वो बीज को उड़ा के ले न जाए, उठा के ले न जाए। बीज को बचाना है तो ताली बजानी पड़ती है। ऐसे ही ये जो विकार वाले पक्षी है ना, कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस, ये जो पक्षी है ये आपको नुकसान न करे। अगर इनको उड़ाना हो, कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस, अगर इनको उड़ाना हो इन पक्षियों को, तो इनके लिए भी ये हरि नाम की ताली बजाना जरूरी है। और यही ताली उन पक्षियों को भगाएगी, आप बच जाओगे। इसीलिए आइए भाव से
जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, निष्कलंकाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अच्युताय नमः, आनंदाय नमः, निष्कलंकाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु श्री गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। ओम 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 गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु लाली मेरे लाल की। ओम गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, और लाली देखन में गया कि मैं भी हो गया लाल। अरे गुरु मिला तो सब कुछ मिला, गुरु मिला ओ गुरु मिला तो सब कुछ मिला, और मिला ना को सुतदारार लक्ष्मी। ओ सुतदारार लक्ष्मी पापी के भी हो। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। ओम गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। जय गुरु गुरुदेवाय। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान के लीला चरित्र को यह हम सुन रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, जो इस अवसर पर यहाँ मुझे आप सबको आना मिला। सुबह हमने भगवान के दूसरे अवतार के बारे में सुना,
इस अवतार में अम्बरीश नाम का जो भक्त हुआ, तो अम्बरीश ने भी जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाए, मुक्ति मिले, इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया। दुर्वास जी को भी आमंत्रण दिया। द्वादशी का समय हुआ, फिर भी यज्ञ के समारोह का समय हुआ, लेकिन ऋषि पहुंच नहीं पाए और सारे संतों की आज्ञा लेकर, भगवान की आज्ञा लेकर जो अगली विधि थी वो करवा दी। जब विधि पूरी हो गई, कार्यक्रम समारोह की ओर जा रहा है और तब वहाँ पर ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही दुर्वास जी वहाँ पहुँचे और पता चला कि हमारी राह देखी गई नहीं, हमारा अपमान हुआ, आमंत्रण दिया और हमारी राह देखी नहीं, तो अम्बरीश को श्राप दे दिया कि 10 बार आपको जन्म धारण करना पड़ेगा, गर्भवास का दुख आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे ही ये बात भगवान को पता चली, भगवान ने दुर्वास जी को समझाया, दुर्वास जी समझे नहीं, तब गुस्सा हो गए भगवान और अपना जो सुदर्शन है वो दुर्वास जी के ऊपर छोड़ा। अब दुर्वास जी को पता था सुदर्शन चक्र का एक नियम होता है, जिसके पीछे लग जाए, जिस काम के लिए निकल पड़े सुदर्शन, वो काम पूरा करके ही वापस जाएगा। अब इसको काम सौंपा गया था दुर्वास जी की गर्दन काटना है, तो दुर्वास जी घबरा रहे थे, अब तो ये गर्दन काट के ही वापस जाएगा, ये बताया हुआ काम करता है। तो डर के मारे भागने लगे। भागते भागते वो पीछा कर ही रहा था। ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश्वर सारे देवी देवताओं के पास गए। विष्णु ने तो कहा कि छोड़ा मैंने, लेकिन अब वो मेरी भी नहीं मानेगा। बोले आपका चक्र है, आपकी क्यों नहीं मानेगा? बोले जब धर्म की रक्षा और भक्तों की रक्षा करने का काम उसको देता हूँ, तब मेरा सुदर्शन मेरा भी मानता नहीं है। वो हर एक व्यक्ति की गर्दन काट देता है जो मेरे भक्तों को परेशान करे, जो मेरे भक्तों को ना समझे। अब वो तो वापस नहीं आएगा। बोले कैसे बचूंगा मैं फिर? तो दुर्वास जी को बताया एक ही रास्ता है, जिसके लिए छोड़ा है ना, उसकी शरण में जा। अगर उस अम्बरीश ने बताया कि माफ कर दो, तो शायद सुदर्शन से तू बच सकता है। अम्बरीश जी के पास पहुंचे भागते भागते, उनको कहा कि हे अम्बरीश, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। बोले मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? बोले मुझे बात पता चली है, सुदर्शन को अगर आपने मना किया तो रुकेगा। अगर ऐसा है तो मैं जरूर सुदर्शन को प्रार्थना करता हूँ, और सुदर्शन को प्रार्थना की कि मेरे लिए अगर ये अपराध करने आप जा रहे हो तो हे सुदर्शन, हम आपको विनती करते हैं इनको माफ करें। और आश्चर्य हुआ, जिस सुदर्शन ने उसके मालिक की नहीं मानी, उसने अम्बरीश की बात को माना और सुदर्शन वापस निकल गया। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये अम्बरीश एक संत है और संत का ये स्वभाव है कि जो भी संत को परेशान करे, बदले में कभी उन संतों ने उनको दंडित नहीं किया। संतों ने उनके कल्याण के लिए भी भगवान को प्रार्थना की, फिर चाहे कोई भी भगवान हो, कोई भी संत हो। यही तो संत का बड़प्पन है। यही तो यहां तो दिखाई देता है, संत कपड़ों से नहीं पहचाने जाते। संतों की सीधी सी पहचान है उनकी करुणा। गुरु और मां दोनों नेक है, क्योंकि माफ करने में दोनों एक है। गुरु और मां दोनों एक है, माफ करने में दोनों नेक है। इसीलिए संत जो है वो किसी के भी बारे में, अपने दुश्मनों के भी बारे में खराब भाव नहीं रखते। वो उसके कल्याण के लिए भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, और यही संत है और संतों का यही स्वभाव है, और इसी स्वभाव से संत जाने जाते हैं।
आप संतों के कपड़े पहनने से खाली संत नहीं बन सकते, इसके लिए तो मन की विरक्ति जरूरी होती है। इसीलिए इनके लिए तो स्वभाव, संत ने संतपन नथी मोफतमा मळता, एने एना मोल चुकावा पड़ता। इनको तो इसका मोल चुकाना पड़ता है। और कौन सा मोल? कि बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सामने वाला आदमी बगैर जरूरी गुस्सा अपने ऊपर कर रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो संत फिर भी अपने गुस्से को दबा दे, ये उसकी परीक्षा होती है। इतना आसान नहीं होता कि हमने कोई गलती नहीं की फिर भी लोग बोले जा रहे हैं, और उसको स्वीकारना आसान नहीं होता। ये संतों के स्वभाव में दिखाई देता है। भले गलती ना हो, कहेंगे भाई जी माफ करना, इसके आगे नहीं होगा। हम तो संतों का तो यही स्वभाव रहा है, भाई हम तो अभन है, हमें तो कुछ बोलना नहीं आता, हम तो कुछ बोल नहीं पाते, हम तो अभन है, कुछ लिखे पढ़े नहीं है, बोलने में कुछ तकलीफ हुई होगी तो भाई माफ करना। संतों का तो एक स्वभाव रहा है। जाते जाते हमारे जगत गुरु नानक दास महाराज भी यही बोले हमारे कार्यकर्ताओं को, यही तो संतपन है। और एक बात को याद रखना, कोई संत, किसी संत के पास साधना होती है, वक्तृत्व नहीं होता। किसी के पास वक्तृत्व वाणी होती है, उसके पास साधना नहीं होती। किसी के पास तप होता है, किसी के पास भले वक्तृत्व ना हो, साधना ना हो, सोच होती है। भगवान ने हम सबको अलग क्षमता दी, सबको एक जैसी नहीं दी। जो मुझे दी आपको नहीं, जो आपको दी मुझे नहीं। इसी से तो पता चलता है कि भगवान की महिमा है कितनी बड़ी। इसलिए सबको सब कुछ परमात्मा नहीं देता, सबके पास एक अलग कला होती है, सबका गुण अलग होता है, उसको उसके गुण से देखो। उसके किसी को, सारे संतों के साथ आप अपेक्षा नहीं रख सकते हो कि ये बोलते नहीं है, ये माला करते नहीं है, ये कुछ सोचते नहीं है, ये नहीं हो सकता। और मैंने तो हमेशा कहा, ये मेरा स्वभाव रहा है खुद का, कि किसी अभाव में मत जीना। पहली बात, किसी अभाव में मत जीना कि उनके पास तो बहुत है, मेरे पास तो कुछ नहीं। किसी अभाव में मत जीना, किसी के प्रभाव में भी मत जीना। अगर जीना ही है तो अपने स्वभाव से जीना, जो आपका स्वभाव है। मैं तो मानता हूं ये आपका जो स्वभाव है वही आनंद देगा। क्यों आप आग्रह करते हो? माला करने का मन नहीं हो रहा है तो तप करो, जो यहां सेवा होगी ना, सेवा करो, मंडप की साफ सफाई। सबको अलग रस होता है। किसी ने सेवा को धर्म समझा, किसी ने माला को समझा, किसी ने मंदिर में जाना समझा, किसी ने सत्संग में समझा, किसी ने भजन में समझा कि यार सुबह से लेके दूसरे दिन सुबह तक मैं मेरे भगवान का गुणगान करते रहो। भजन में उनको मस्ती, आप भजन करो। जिनको एक कला भगवान ने वक्तृत्व की दी, वो करे। अपने स्वभाव से जियो। वो ऐसा कर पाते, मैं तो कर नहीं पाता हूं, कि कोई जरूरी नहीं है। आपको जो क्षमता दी बस उसको बढ़ाओ, उससे जो आपको दिया उसको बढ़ाओ। आपको सोच दी, सोच से आप सांप्रदाय की सेवा करो। आपको साधना दी, साधना से सांप्रदाय की आप प्रगति करो। यहाँ अगर हमारे संतों की बात करूं, हमारे सतपंथ के जो भी संत है, मैंने नहीं देखी कहीं ये साधना, ये इनका स्वभाव, ये हमारे संतों की करुणा। नहीं तो ये आप इतने भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, मुझे याद करके बताना जरा, आज तक हमारे किसी संत ने आपसे बोला इतना पाकिट लगेगा भाई? नहीं बोला। कितनी प्राण प्रतिष्ठा में आए होंगे, कार्यक्रमों में आए होंगे, खुद का डीजल गाड़ी में लेकर आए, डाल के आए, लेकिन आपको कभी बोला नहीं कि भाई आप तो 2000 रुपये दे रहे हो और डीजल तो 5000 का लगा, भाई दक्षिणा तो जाने दो, डीजल तो दे दो। कभी कभी मैंने बोला होगा, क्योंकि बहुत दूर से आता हूं इसके लिए। लेकिन ये सतपंथ में आप कोई भी मुझे बता देना, किसी संत ने अगर आपके पास पैसा मांगा हो, और जब मांगा हो, मांगने के बाद उससे कुछ गलत किया हो, ये एक संस्कार है हमारे सदगुरुदेव के। तो ये संतपन जो होता है वो सरल होता है। कितना एक जगत गुरु पद पे हमारे जगत गुरु है नानक दास जी महाराज,
लेकिन जब गए तो हमारे सब जो भी कार्यकर्ता, जयंती भाई, प्रवीण भाई, देवजी भाई, सब यहाँ थे। इनको मिल के गए और बोला कि भाई कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करना। इसके लिए तो बड़ा हृदय लगता है, बड़ा मन लगता है, ये सबके बस की बात नहीं होती। और हमें गर्व है, मुझे खुद गर्व है कि ऐसे एक सरल महात्मा हमारे सतपंथ को मिले, नानक दास महाराज जैसे। उसके पास साधना की कोई कमी नहीं है। मैं तो कितने हमारे युवाओं को मैंने शिविर में भी कहा था कि भाई जो पूजा नानक दास महाराज कर पाते ही ना, मैं जीवन में नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं स्वीकारता हूं इस बात को, भले मुझे मंत्रों की समझ हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस भाव से नानक दास जी महाराज खुद पूजा करते, नहीं कर पाऊंगा। जिस भाव से कृष्णदास जी महाराज पूजा करते थे, वो अलग आनंद था, वो एक अलग सोच थी, एक अलग एक पद्धति थी उनकी। हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है। तो हम अपने भाव से जिए, स्वभाव से जिए, कोई आग्रह नहीं करे। आप जैसे हो ना वैसे दुनिया वालों को पसंद हो, क्यों आग्रह रखते हो अलग चीजों का? जरूरी नहीं। आप जैसे हो वैसे लोग पसंद करते हैं आपको। उल्टा है, आप ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करोगे तो लोग भागेंगे आपसे। कोई जरूरी नहीं है दिखावा करने की। जैसे हो बस वैसे रहो, वैसे जियो, लोग पसंद करेंगे आपको। क्योंकि भगवान ने बनाया ही हमें ऐसा है कि हम पसंद आए। हमें बनाया ही भगवान ने ऐसा है कि हम पसंद आ जाए हम सबको। इसलिए कोई आग्रह करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सुदर्शन ने अम्बरीश की बात को माना, अम्बरीश ने माफ कर दिया। जिनको श्राप दिया था उसने माफ कर दिया कि आपका भी कल्याण हो। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि आगे दुर्वास जी ने भगवान को भी माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई। वहाँ अम्बरीश को वहाँ पर मुक्त कर दिया गया। अगले अवतार के बारे में हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि आगे भगवान ने वराह अवतार धारण किया। उसकी ये जो अवतार कार्य हुआ, ये बहुत ही कम समय में ये अवतार कार्य भगवान ने पूरा किया। जैसे कि तब जो राक्षस था हिरण्याक्ष करके, हिरण्याक्ष ने बहुत ही पाप बढ़ाया। जहाँ यज्ञ याग हो रहे थे, यज्ञ याग को रोकना, विध्वंस करना, मंदिरों को तोड़ना, खुद को ही भगवान समझना, लोगों को तकलीफ देने का काम हिरण्याक्ष कर रहा था। और इतना इतना पाप वहां पर बढ़ा कि ये पृथ्वी जो है रसातल में जाने लगी। तब गौ माता, पृथ्वी माता और संत महात्मा भगवान को पुकार करने लगे कि हे भगवान, अब तो आपको आना पड़ेगा, सृष्टि का रक्षण करना पड़ेगा। भगवान ने जब पुकार सुनी, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने हिरण्याक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिरण्याक्ष मान नहीं रहा था। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने उसके पीछे भगवान भागने लगे। हिरण्याक्ष आगे आगे भाग रहा है। भागते भागते गंदगी में जाकर, नरक में जाकर छिप गया। भगवान ने सोचा कि इसको क्या लगा, ये गंदगी में जाएगा, नरक में जाएगा तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा धर्म का विनाश करने का प्रयत्न करने वाला कोई भी हो, वो कहाँ भी जाकर छुप जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तब भगवान ने, देखो नरक में जाना था, गंदगी में जाना था, वहां जाकर इसको ढूंढना था, ढूंढने के बाद इसका वध भी करना था। इसलिए सोचा कि अब कौन सी योनि में अब हम जाए। तो सामने आई वराह की योनि, और भगवान ने अपना वराह अवतार प्रकट किया और नरक में प्रवेश किया। मन में कोई कमियां भगवान के नहीं आई कि मैं वराह कैसे बनूं। लेकिन जब धर्म रक्षा की बात आई तो भगवान ने उस योनि में जाने का भी मन बना लिया। उस योनि में भगवान गए, अपना तीसरा अवतार भगवान ने प्रकट किया। बोलिए वराह भगवान की,
भगवान ने अपना वराह अवतार प्रकट किया और वहाँ प्रवेश किया, उसको ढूंढा और उसको बोला कि वराह भगवान ने बोला कि अरे हिरण्याक्ष, तू कहाँ भी जाकर छुप जाए, लेकिन धर्म की रक्षा करना मेरा ब्रीद है, मेरा कर्तव्य है। वहाँ उसको पकड़ा, उसके साथ भगवान ने युद्ध किया। अपने जो दांत थे उसके ऊपर पृथ्वी जो रसातल में जा रही थी उसको तोल कर रखा और उसके साथ युद्ध किया हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष का वहाँ पर उद्धार किया और जो पृथ्वी रसातल में जा रही थी उसको बचाया। धरत्री माँ पुकार कर रही थी, धरत्री माँ की पुकार सुनी, संतों की पुकार सुनी, भक्तों की पुकार सुनी और भगवान ने जो अपनी फर्ज थी, जो अपना कर्तव्य था उसको पूरा किया। इसी अवतार में हमने देखा ध्रुव का चरित्र कि ध्रुव ने इतने छोटे से आयु में भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान को पा गया इतनी छोटी सी आयु में। नारद जी ने कहा, भाई आंख बंद करके बैठ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं ना कि बद्दा हवे तमे आंख बंद करीने थोड़ा बेही जाओ तो तमे શું કરશો ખબર હે? આમ કરશો, આમ થોડી તો ખુલ્લી રાખશો જ। કેમ? આ સામેવાળાની બંધ હે કે ખુલ્લી, એને બંધ કરી કે નહીં એ જોવા માટે। ऐसा होता है कि नहीं? अगर मैंने बोला बंद करो तो आप जरूर ऐसा करो, थोड़ी खुली रखोगे, देखोगे इसकी खुली है कि बंद है और सोचोगे अरे इसकी तो खुली है, महाराज ने तो बोला बंद करो, इसने तो खुली रखी है, अरे ये तो गलत कर रहा है, तू क्या कर रहा है? एक बेन जी कथा के बाद मिली, वो महाराष्ट्र में, यहाँ नहीं, कथा के बाद मिली। उसने कहा महाराज आपकी कथा शुरू थी ना, और मेरे सामने एक बहन बैठी थी, पूरा सो रही थी पूरी कथा में। मैंने बोला तुझे कैसे पता? मैं देख रही थी पूरा समय सो रही थी। मैंने बोला तेरे से तो वो भली कि नींद की तो मजा ली उसने, तू तो देखती रह गई, ना कथा सुनी ना सोई। उसने एक तो फायदा किया, तुझे तो वो भी नहीं आया। मैं कथा कर रहा हूं, उसके ऊपर देखने की जरूरत क्या है? वो अगर सो रही है हमें इसमें ज्यादा मजा है। जैसे बिठाया ध्रुव को तो ध्रुव ने आंख बंद कर दी और गुरुदेव ने क्या कहा था? भीतर जाना, भीतर भगवान मिलेंगे। जैसे मैं भीतर गया, जैसे मैं भीतर गया, जैसे मैं भी तर गया। जैसे मैं भीतर गया, जैसे मैं भी तर गया। जैसे भीतर जाओगे तर जाओगे, क्योंकि मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी कहा, देखो बचपन से मैंने है ना, जगन्नाथ जी महाराज हो, हमारे संत हो, बचपन से जब से समझा, जीवन को सीखने लगे, तब से मैंने सतपंथ के बारे में ही सुना है बचपन से। इसलिए मेरे ऊपर जो है ना पूरा प्रभाव सतपंथ का है, पूरा। इसीलिए 10 मिनट के बाद तो मेरे बाप की याद मुझे जरूर आती है। जिन सदगुरु को मैंने समझाया, जिन सदगुरु को समझने के बाद सन्यास लिया, उसको हम भूल नहीं सकते। इसलिए कहीं भी मैं भगवान राम की बात करूं तो हमारे सदगुरुदेव तो जरूर आते बीच में। प्रमाण तो मैं वही दे सकता हूं जो मैं सीखा हूं। मैं भगवान कृष्ण की बात करूं तो हमारे सदगुरुदेव का एक प्रमाण तो बीच में आ ही जाता है, क्यों न दूं? अगर वो भी इन बातों को सोचते हैं तो मुझे देना पड़ता है। इसलिए हमारे सदगुरुदेव ने भी कहा, दिल तू क्या देखत है दूर, हिरदामा धनी तोरा हाल हुजूर। हमारे सदगुरुदेव ने भी कहा, हे दिल तू क्या देखत है दूर, दिल तू क्या देखत है दूर, हिरदामा
धनी तोरा हाल हुजूर, लिखा लेख सो नहीं मिटने का, क्या मरता झुरझुर। खबर बिना नर केते खप गए, खबर बिना नर केते खप गए, माया के हो मजूर। हे दिल तू क्या देखत है दूर, हृदय मां धनी तोरा हाल हुजूर। क्या देखत है दूर। दुनिया की रीत भी अजीब है, दुनिया की रीत भी अजीब है, वही दूर लगता है जो सबसे करीब है। हमें सब पड़ोसी लगते और वही दूर लगता है। हमें लगता है भगवान तो क्षीर सागर में है, भगवान तो वैकुंठ, ऐसे लगता है बहुत दूर है। और असल में देखोगे ना, वही सबसे करीब है, आपके हृदय में रहता है सबसे करीब। उससे ज्यादा कोई करीब है ही नहीं आपके। मुझे बताओ, रात्रि में सो जाते हो, आपकी घर में पत्नी हो, क्या पत्नी बैठती है साथ में? आप सो रहे हो, आपकी श्वास बंद न हो जाए, आपकी धड़कन बंद न हो जाए तो मैं ध्यान रखूंगी। पत्नी सोती है? ऐसा विचार, आप सो जाते हो, वो भी सो जाती है। न तो आपका पति आपके पास बैठता है कि तू सो जा, मैं तेरी धड़कन चलाऊंगा, मैं तेरी श्वास चलाऊंगा। तू श्वास लेना भूल गई तो मेरा क्या होगा? मैं श्वास चलाऊंगा। जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि परमात्मा, हम सो जाते हैं तो वो जागता है कि तू सो जा, तू आराम कर मेरे लाडले, तू सो जा, तू आराम कर, मैं जागता रहूंगा। तू सो जा, सुबह मैं जगाऊंगा, चिंता मत कर। तू सो जा आराम से, तेरी श्वास मैं चालू रखूंगा, तेरी धड़कन, तेरा हृदय में चालू रखूंगा। तू आराम से भोजन कर, उसका लोही मैं बनाऊंगा, उसको हजम मैं करूंगा, तू भोजन कर ले। तो इसीलिए दिल तू क्या देखत है दूर, हृदय मा धनी तोरा हाल हुजूर। वो हमारे हृदय में है। और यही बात हमारे गुरु ने यहां पर कही, नारद जी ने उस लाडले को कही, ध्रुव को कही कि अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो तेरे हृदय में है। हम भी तो माला करते हैं, हम भी तो मंदिर जाते हैं, हम भी तो तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, भगवान मिले इसके लिए। आपको जो पसंद है ना वो भजन गा लूं पहले। माला लीधी छे हाथમાં, माळाना मन का फर्या करे, माळाना मन का फर्या करे, माळा बिचारी शू करे, एमा माळा बिचारी शू करे, माळा बिचारी शू करे। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे? ये जपने वाला कपूत, ये माला क्या करेगी? माला तो ध्रुव के हाथ में भी थी, हमारे हाथ में भी है, लेकिन हमारी बात कैसे होती है? माला करवा बेसु त्यारे, मन डुआम तेम फरिया करे, माला करवा बेसु त्यारे, मन डुआम तेम फरिया करे, मन डुआम तेम फरिया करे, एमा माला बिचारी शू करे, एमा माला बिचारी शू करे, हो एमा माला बिचारी शू करे। माला तो कर्मा फरे, जीव फिरे मुख माही। माला तो
कर्मा फिरे जीव फिरे मुख माही और मनवा 24 फिरे ये सुमिरन नाही। माला ले रहे हो हाथ में और चिंतन किसी और चीज का कर रहे हो तो माला कुछ काम की नहीं है। गंगा मान्हायो यमुना मान्हायो मन ना मेल धोया नहीं। गंगा मान्हायो यमुना मानायो मन ना मेल धोया नहीं। मन ना मेल धोया नहीं हे मां गंगा बिचारी। તમે ધીરે વગાડો તબલા, અમને ગાવા દો, ધીરે વાજો, આપણે ગાઈએ. આનું તો શું હોય, વગાડવાનું કામ જ છે. વગાડવા માટે તો આયા છે ને વગાડશે જ. બીજું કરશે શું? વગાડશે તો ખાવાનું મળશે. એ તો એ વગાડવા માટે જાય, એને વગાડવાનું છે. આપણે પછી આપણો ફાયદો શું આમાં? એ વગાડે, ભૂખ તમને લાગી જાય અને એ જમે તો ભૂખ તમારે લાગીએ તો કોને ખાવું પડશે? એને. એ ખાય તો એનું પેટ ભરાય. તમારું પેટ ભરવું હોય તો તમારે ખાવું પડે તો ખાઓ. એમાં માલા બિચારી શું કરે? એમાં માલા બદરી ગયો મેં તો કેદાર ગયો, ભાવથી પ્રસાદ લીધો નહીં. બદરી ગયો મેં તો કેદાર ગયો, ભાવથી પ્રસાદ લીધો નહીં. ભાવથી પ્રસાદ લીધો નહીં. એમાં ભગવાન બિચારા શું કરે? એમાં ભગવાન બિચારા શું કરે? એમાં ભગવાન બિચારા. ભગવાનનો કઈ દોષ છે આમાં? ભગવાન બિચારા શું કરે? 68 તીરથ ઘરમાં બેઠા, મા બાપને તું નમ્યો નહીં. 68 તીરથ ઘરમાં બેઠા, મા બાપને તું નમ્યો નહીં. મા બાપને નમ્યો નહીં. આમાં માવતર બિચારા શું કરે? એમાં માવતર બિચારા શું करे? पंढरपुर के जो भगवान हैं विठ्ठल भगवान, वो कैसे उनकी स्थापना हुई पता होगी शायद आपको, कैसे पंढरपुर में आए. ये विठ्ठल भगवान मतलब कृष्ण भगवान, ये कृष्ण विठ्ठल बन के गए थे पंढरपुर. ये पंढरपुर में पुंडलिक नाम का एक भक्त रहता था. पहले तो माँ बाप को मानता नहीं था, माँ बाप की सेवा करता नहीं था, पत्नी के पीछे ही पड़ा था. जब यात्रा करने निकला ना पुंडलिक, तो पत्नी को कंधे पे बिठाया, माँ बाप के हाथों में दौर बांधे और खींचे खींचे ले जा रहा था तीर्थ यात्रा में. ये पुंडलिक था. ये इतना माँ बाप के विरोध में था, माँ बाप के ऊपर श्रद्धा नहीं थी इसकी. लेकिन कुक्कुट स्वामी करके एक संत मिले, एक गुरु मिले. उसने एक प्रभाव देखा उस महात्मा का कि नदी थी ना, वो नदी एक बाजू बही चली जा रही थी. एक को पूछा ये नदी कहाँ जाती है? बोले जो कुक्कुट स्वामी ना उनको स्नान कराने जाती है. बाप रे बाप, उनको स्नान कराने जाते हैं. लोग तो नदी में स्नान करने जाते हैं, ऐसा क्यों? बोले उनको पूछो. जब पूछने गए पुंडलिक, तो संत ने कहा कि हाँ ये नदी मुझे स्नान कराने आती है सामने से. बोले ये प्रभाव कैसे हुआ? बोले माँ बाप की सेवा से. मैंने हृदय से माँ बाप की सेवा की, मुझे स्नान करने नदी में जाना नहीं पड़ता, तो नदी स्नान कराने मुझे यहाँ आती है. ये प्रभाव है. तब पता चला माँ क्या होती है, बाप क्या होता है. और तब श्री का त्याग कर दिया.
जो श्री माँ बाप की सेवा करने नहीं देती थी। हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी कहा, एक श्री होवे तेने तजिए तेनासु न करिए व्यवहार। एक नारी होवे तेने तजिए तेनासु न करिए व्यवहार, जेने हरिसु नहीं हेत हो। आगे जीवो ने भक्त श्रवण हता तेने नारी तजी तत्काल। श्री राम ने चरणे लाग्या सारा पोताना काज। हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा, अगर एक नारी है आपकी नारी, वो अगर भगवान की भक्ति में आपको रोकती है तो उसका त्याग करने का मतलब उसके उस अधर्म के स्वभाव का त्याग करना। भले वो मंदिर न जाए, कुछ न करे, आप जरूर करना। एक नारी होवे तेने तजे, उसके स्वभाव को छोड़ दो। वो नहीं मानती, इसका मतलब आपने नहीं मानना, ये नहीं होता, उसको छोड़ दो। आप करो जो करना है, भगवान के शरण में जाओ। पुंडलिक को जब पता चली तो पुंडलिक ने भी घर जाकर अपने माँ बाप की सेवा की। आपको बता दूं, एक दिन माँ बाप के पैर दबा रहा था पुंडलिक घर में, और भगवान को उसकी इतनी सेवा पसंद आई कि भगवान सामने से चले आए उसके घर पे, और भगवान बाहर ही खड़े थे। भगवान ने बोला, हे पुंडलिक, तेरी माँ बाप की सेवा देखकर मैं खुश हूं और तुझे आशीर्वाद देने आया हूं। भले भगवान, मैंने तो आपको बुलाने के लिए माँ बाप की सेवा नहीं की, कुछ पुण्य मिले इसके लिए नहीं की। आ ही गए हो तो एक वीट बोलते हैं ना, एक वीट पड़ी हुई थी, बांधकाम में यूज नहीं करते वीट, ईट पड़ी हुई थी, वो बाहर फेंकी घर के बाहर, और भगवान को बोला, भगवान समय होगा तो इसके ऊपर खड़े रहो, अगर जल्दी होगी तो निकल जाओ, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे भगवान तो मेरे माँ बाप है और उनकी सेवा मैं कर रहा हूं। तो तब से फिर भगवान को ईट फेंकी, ईट के ऊपर भगवान खड़े हुए, विट्ठल भगवान। इतनी ताकत थी उस श्रद्धा के वीट में कि उस ईट के ऊपर से आज तक भी उस विट्ठल भगवान की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। इतनी ताकत थी जो आसन दिया था पुंडलिक ने। ये माँ बाप के सेवा का प्रभाव है। तो इसीलिए संतों के लिए एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। इसीलिए 68 तीर्थ घर में बैठा माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, माँ बाप ने नम्यो नहीं। आम मावतर बिचारा शू करे, मावतर क्या करेगा। ये तो 68 तीर्थ घर में बैठे, और इसीलिए माला लीधी छे हाथ मां, माला ना मन का फरिया करे, माला ना मन का फरिया करे, माँ माला बिचारी सु करे, हे माँ माला बिचारी सु करे, हे माँ माला बिचारी सु करे, हे माँ माला बिचारी, हे माँ माला बिचारी सु करे। ध्रुव जी को दर्शन हो गए भगवान के, क्योंकि इतना तप था। देखो, इतना छोटा सा बच्चा, शेर भी आते थे, सिंह भी आते थे, डरा नहीं। तूफान भी आता था, डरा नहीं। और आप जब कथा सुन रहे थे कल, तो थोड़ी कुछ पवन से गड़बड़ी हो गई, तो कहाँ देख रहे थे? कहाँ देख रहे थे? ऊपर देख रहे थे। ये कचास है हमारे भक्ति की। भले भले ना वो आके गिर जाए ऊपर, और यही के ही ऑन दी स्पॉट, ये है किसी के नसीब में, या बैठे बैठे निकल जाए। कब मरहु कब मिलहु परमानंद, ऐसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी भगवान को याद करते करते ऊपर जाने मिले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यही तो मांगनी होती है। भक्ति करता छूटे मारो प्राण,
गुरुजिए उमा गुरे, ध्यान धरता छूटे मारो प्राण, प्रभु जिए उमा गुरे। हे मारी आशा निराशा न करशो तमे, मारी भक्ति ने लेखा माले जो तमे। मारी आशा निराशा न करशो तमे, मारी भक्ति ने लेखा माले जो। और कुछ देना हो भगवान इसके बदले में तो बस एक देना, भक्ति करता छूटे मारो प्राण, अंते मति सहगति। ध्यान धरता छूटे मारो प्राण, कि मैं ध्यान करता रहूं, ऐसे ही बस सत्संग सुनते रहूं। मैंने तो हमेशा भगवान को प्रार्थना की कि भगवान ऐसे समय मुझे भी ले जाना, जाना तो सबको है, मुझे आपको सबको, तो ऐसे समय ले जाना जब मैं आपके बीच कथा कर रहा हूं, बस ऐसी मौत नहीं होगी दूसरी, तब मुझे ले जाए भगवान। ये सबके नसीब में नहीं होता। इसलिए ध्यान शुरू था ध्रुव का, तूफान आ रहा था, बरसात हो रही थी, लेकिन कहीं कहीं ध्यान नहीं, क्योंकि जिसका ध्यान भगवान में लग जाए कहीं और जाएगा नहीं। जिसका और जा रहा हो, समझना आप जहाँ लगाना था वहाँ लगा नहीं, ध्यान वहाँ पर अभी लगा नहीं। इसीलिए उस ध्यान को छोड़ा नहीं। फिर भगवान की मुलाकात हो गई, गुरु भगवान को सामने ले आए, भगवान का दर्शन हुआ और ध्रुव को अढ़ल पद मिला। तो हम भी भगवान को प्रार्थना करें कि हमारी भी ऐसे जो गुरु थे, जिन गुरु ने इस ध्रुव को मिला दिया भगवान से, ऐसे नारद जी जैसे गुरु है भगवान हमें भी मिले। कैसे गुरु मिले? मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई साधु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो ऐसा फोकट में थोड़ी मिलेगा, उसके लिए ताली तो बजानी पड़ेगी। जय हो। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
आइए दोनों हाथों से भाव से ताली बजाते हुए कोई ऐसा संत बता दे, कोई ऐसा संत बता दे, जो भव सागर की राह बता दे, जो भव सागर की राह बता दे। हे कोई ऐसा संत बता दे, हाँ, कोई ऐसा संत बता दे, जो भव सागर की राह बता दे। जो भव सागर की राह बता और दे। कैसा संत मिले, जो बाह पकड़ न छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जो बाह पकड़ न छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का कैसा संत मिले, मेरे मन का रास्ता बोले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता बोले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वाह वाह रे मौज फकीरानी, 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 वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरानी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरानी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नारायण 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 कहिए, 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 नारायण 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 कहिए।